बच्चा जैसे ही 6 महीने का होता है, हम उसको सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं। पर सॉलिड फूड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या देना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है, ये बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम जानते हैं। हाय, माय नेम इज़ गीता। आई एम मॉम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मेरी बड़ी डॉटर 7th ईयर की है और छोटी 7 मंथ की है। तो मैंने जो भी फूड उसको स्टार्ट किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपनी बड़ी डॉटर को इस तरीके से दिया था जिससे क्या जो 7 ईयर की हो गई तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से खा लेती है और कोई इशू नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर से मिलकर डिस्कस की थी, तो आप भी अगर इसको देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि बच्चे को किस तरीके से सॉलिड फूड स्टार्ट करना है। सबसे पहले बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि 6 मंथ के बच्चे को एक ही बार दिन में खाना देना है। ऐसा नहीं करना है कि शाम को भी दें, दिन में भी दें। कई बार हम 2 टाइम दे देते हैं, उसका फीड कम कर देते हैं, नहीं। अभी बच्चा इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो इसलिए सबसे पहले आप उसको एक ही टाइम पे दीजिए, वो भी मॉर्निंग में 10 टू 11, क्योंकि 10 टू 11 के बीच में दीजिए, क्योंकि पूरा दिन होता है। अगर बच्चे को कोई दिक्कत हुई, कुछ रहा तो हम लोग उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नाइट में स्टार्ट कीजिए, हमें पता नहीं लगेगा। नाइट में कई बार बच्चे को पॉटी हो गई है, पेट खराब हो गया है, छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं, गैस्ट्रिक भी हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी फूड स्टार्ट करें मॉर्निंग के टाइम पे दीजिए, 10 टू 11 के बीच में उसको दीजिए, उसे डाइजेस्ट करने का टाइम दीजिए। और आप भी नोटिस करते रहिए कि हमने सॉलिड स्टार्ट किया है, ये इसको डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 2, आप जो भी सॉलिड दे रहे हो वो उसको 3 दिन तक सेम देना है। तो उससे कि आपको पता लगेगा कि ये फूड इसको डाइजेस्ट हो गया, तभी उसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और बच्ची का जो टेक्सचर है बहुत पतला होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, बिल्कुल प्योरी फॉर्म में होना चाहिए। जो प्योरी फॉर्म में बोल रही हूँ ये सिर्फ 6 और 7 मंथ के बच्चों के लिए है। 8th मंथ से आप उसे मैश करके देना स्टार्ट कर दीजिए। वरना क्या प्रॉब्लम आता है ना, कई बच्चे 9, 10, 11 मंथ के भी होते हैं, उन्हें प्योरी फॉर्म ही देना पड़ता है, वो डाइजेस्ट नहीं करते, च्यू नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप प्योरी फॉर्म से 6 मंथ में दीजिए। जैसे ही आपका बच्चा 7th होने लग जाए, 7th, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको मैश करके देना शुरू कर दीजिए, तो बच्चा उसको ईजिली ले लेता है। मेरी डॉटर भी 7th मंथ की है, तो मैं अब उसको राइस उसको अच्छे से हाथ से ही मैश करके वैसे ही खिलाने लगी। पहले मैं ग्राइंड करती थी, बट अब धीरे धीरे वो खा रही है। तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा कुछ चीज़ें नहीं खाता है। तो इसलिए 6 और 7 मंथ में आप उनको पानी जैसा फ्लो प्यूरीफॉर्म ग्राइंड करके ही दीजिए। बहुत पतला दीजिए, मुलायम दीजिए, जिससे कि वो उनको डाइजेस्ट कर सके और पानी के साथ, गर्म पानी के साथ वो अच्छे से उसको ले ले। अभी विंटर है तो भी हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे, दे सके। मॉर्निंग मॉर्निंग में आप बच्चे को सबसे पहले, बच्चा सो के उठता है तो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दीजिए। जब भी आपका बच्चा सो के उठ रहा है तो उस अकॉर्डिंग दीजिए। कई बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं 7 टू 8 के बीच में, कई 8 टू 9 रहता है। अगर 8 टू 9 के बीच में आप उसको मिल्क देते हैं तो आपको ईजिली रहेगा 10 टू 11 उसका फूड स्टार्ट करने के लिए। और तो आप हम स्टार्ट करते हैं फलों की प्यूरी से। फलों की प्यूरी मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम वैसे तो पतला दाल का पानी या चावल का पानी दे सकते हैं, पर उसमें ना बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं होता है। अगर आप फलों से स्टार्ट करेंगे तो ये मीठे होते हैं, क्योंकि 1 साल तक के बच्चे को शुगर और नमक तो मना होता है, तो बच्चे का टेस्ट कैसे डेवलप करे। बच्चा को आप पहले ही टेस्टलेस खाना देंगे तो उनका खाने का मन भी नहीं करेगा। तभी बच्चे क्या करते हैं, 8 मंथ तक खाते नहीं। कुछ बच्चे आपने देखा होगा बहुत मुश्किल होती है उनको खिलाना। तो बच्चे का टेक्सचर डेवलप करने के लिए पहले ही उन्हें टेस्टी खाने से इंट्रोड्यूस किया जाए। सेब मीठा होता है, केला मीठा होता है, इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं खिचड़ी। जब आप वीक 1 और वीक 2 में आप फलों की प्यूरी दे देंगे, फिर आप खिचड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। मूंग की दाल की पतली खिचड़ी, दाल को आपको पीसना नहीं है, बॉईल करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाती है। ओट्स को आप अच्छे से या तो ग्राइंड कर सकते हैं, ओट्स भी वैसे बच्चा खा लेता है। दलिया, दलिए को भी आप ग्राइंड करके रख सकते हैं। ये सिर्फ 6 मंथ के बच्चों के लिए बता रही हूँ, बाद में आप इनको डायरेक्ट दे सकते हैं। अब मेरी भी डॉटर 7th मंथ की है तो डायरेक्टली ओट्स खा खा लेती है, च्यू कर लेती है अभी उसको।
तो आप भी ओट्स को 6 मंथ में ग्राइंड करके रख सकते हैं, दलिए को ग्राइंड करके रख सकते हैं, फिर इसको पानी के साथ पका के बच्चे को दे सकते हैं। जब आपका 2 वीक फलों की प्यूरी से हो जाएगा, तब आप धीरे धीरे खिचड़ी पे आइएगा। फिर इसमें आगे आप वेजिटेबल भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वेजिटेबल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मूंग की दाल की खिचड़ी और ओट्स की खिचड़ी बता रही हूँ, आप इनको ना मिक्स करके भी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सब्जियों की प्यूरी स्टार्ट कीजिएगा। कद्दू की प्यूरी, गाजर की प्यूरी, लौकी की प्यूरी, आलू की प्यूरी या बॉइल्ड पोटैटो भी आप दे सकते हैं। इन सबको आप अच्छे से वॉश करके स्टीम करके इसके बाद ग्राइंड कर सकते हैं, या मैशर की हेल्प से धीरे धीरे अच्छे से हो जाता है। मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे जैसे आपके बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट होता है ना, तब आप इसको देना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे देखेंगे हल्का हल्का मैश वाला खाना लेने लग जाते हैं। मेरी बेटी भी अब लेने लग गई है। स्टार्टिंग में मैंने उसको पहले स्टीम करा था, उसके बाद ग्राइंड करा था, उसको डाइजेस्ट हो गया है। गाजर भी आप मीठा होता है, लौकी भी होती है, आलू भी आलू बच्चे बॉयल आलू भी खा सकता है। तो आप बॉइल्ड पोटैटो भी धीरे धीरे 7th मंथ में दीजिएगा बॉइल्ड पोटैटो। अब मेन चीज़ ये है, नमक बिल्कुल नहीं डालना है, चीनी बिल्कुल नहीं डालना है, शहद नहीं देना, और पैकेट वाला फूड बिल्कुल ना दें 1 साल तक के बच्चों को। और उनको 1 साल तक प्लीज़ फार्मूला मिल्क और ये ब्रेस्ट मिल्क पर ही रखिए। कोई भी टोन मिल्क या काउ मिल्क स्टार्ट नहीं कीजिए, क्योंकि क्या होता है, शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो जाता है, बच्चे आगे जाके बीमार होने लग जाते हैं। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। मैंने जो भी शेयर किया अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है। आप मुझे कमेंट में बताना आपका बेबी कैसा है और कौन सी नई चीज़ें आप स्टार्ट करते हो, तो मैं भी अपने बेबी के साथ फॉलो करूँ। थैंक यू सो मच।